Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. We are solving class 5th new composite mathematics. In this video, we are going to solve assessment 8. It has two parts, question bank 1 and question bank 2. Let's begin with question bank 1. Question bank 1. टिक द करेक्ट आंसर। जो भी आंसर सही है उसको टिक कर लेना है। इसमें दिया है रीटा हैड 5/6 ऑफ ए केक। किसी केक का 5/6 रीटा के पास था। सी एड 2/3 ऑफ इट। उसका उसने 2/3 पार्ट जो है ऐड कर लिया, खा लिया है। व्हाट पार्ट ऑफ द केक डिड सी ईट? तो उसके पास उसने टोटल केक का कितना हिस्सा, कितना पार्ट ईट किया है, ये बताना है हमें। तो देखिए यहाँ पर टोटल 5/6 था और ऐड कितना करती है 2/3, यानी 3 पार्ट में 2 वो ऐड कर लेती है। ये फ्रैक्शनल दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि केक का उसने कितना पार्ट खाया है। तो सॉल्व करते हैं इसे। आपको सॉल्व नहीं करना, रफली सॉल्व करना। जो भी करेक्ट आंसर मिलेगा उसको यहाँ पे टिक कर लेना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, रीटा हैड 5/6 ऑफ ए केक। किसी केक का रीटा के पास 5/6 पार्ट है। सी एड 2/3 ऑफ इट। तो जितना भी पार्ट उसके पास था उसमें से उसने 2/3 खा लिया, यानी 2/3 ऑफ 5/6। व्हाट पार्ट ऑफ द केक डिड सी ईट? तो उसने कितना पार्ट केक का खाया। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। आपको रफ में सॉल्व करना है और फिर जो करेक्ट आंसर है उसको टिक कर लेना है। वहाँ पे एग्जाम में सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है तो आइए इसे हम लोग रफ में सॉल्व कर लेते हैं और जो भी आंसर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें टिक कर लेंगे। तो सॉल्व में लिखेंगे रीटा हैड पार्ट ऑफ केक। कितना पार्ट था रीटा के पास केक का? 5/6। सी एड पार्ट ऑफ केक लिखा है कि सी एड 2/3 ऑफ इट। क्वेश्चन में लिखा हुआ सी एड 2/3 ऑफ इट, दैट मीन्स 2/3 ऑफ इट। तो टोटल कितना था? 5/6 था उसके पास, तो 2/3 ऑफ 5/6। अब हमें मालूम है ऑफ का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन लिखना होता है। ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन आता है और ये 5/6 हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस कैसे फाइंड करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। अब क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? तो देखिए 2 और 6 दोनों ही 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 5 1 जा 5, 3 3 जा 9। तो 5/9 ये वो पार्ट है जो उसने खाया है। तो 5/9 ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में 5/9 दिया है, तो यहां हम टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेसिप्रोकल ऑफ 3 1/2 इज। तो देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है। किसी भी नंबर का या फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कहें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी जहां न्यूमरेटर था वहां डिनोमिनेटर लिख देते हैं और जहां पर डिनोमिनेटर था वहां न्यूमरेटर लिख देते हैं। यही कहलाता है उसका रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल वो नंबर होता है जिसमें उसका मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 1 आता है प्रोडक्ट। तो जब भी मिक्स में दिया हो तो पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2। तो 3 1/2 को पहले हमने कन्वर्ट कर लिया है इम्प्रॉपर में। अब लिखेंगे हम रेसिप्रोकल। हालांकि यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर अगर सॉल्व करते तो कैसे करते? रेसिप्रोकल ऑफ 3 1/2 ये किसके इक्वल होता है? ये होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिप्रोकल ऑफ 7/2 फाइंड करना है, क्योंकि 3 1/2 का मतलब 7/2 होता है। और रेसिप्रोकल ऑफ 7/2 क्या होगा? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर्स को आपस में इंटरचेंज कर लेना है। तो 7/2 को क्या लिख देना है? 2/7। तो यही रेसिप्रोकल होगा 3 1/2 का। ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 8 and 1/6?
तो यहाँ पर 8 और 1/6 के रेसिप्रोकल्स का हमें सम फाइंड करना है। तो पहले हम दोनों के रेसिप्रोकल्स फाइंड करेंगे। तो रेसिप्रोकल्स ऑफ 8 इक्वल टू 1/8। ऐसे ही रेसिप्रोकल्स रेसिप्रोकल ऑफ 1/6 क्या होगा, 6/1 लिख सकते हैं, या 6 लिखेंगे तो भी सही है, 6/1 लिखेंगे तो भी सही। अब इनका हमें सम फाइंड करना है। तो आइए, इनको सम फाइंड करना मतलब ऐड करना होगा इन्हें। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 8 एंड 1/6 क्या होगा, 8 का रेसिप्रोकल 1/8, 1/6 का रेसिप्रोकल 6 या 6/1 लिख सकते हैं। अब इनको ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करते हैं, किसी भी फ्रैक्शंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम लेना होता है अगर वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, यहाँ डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पर 1 है, तो इनका एलसीएम 8 आएगा। अब 8 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 1 1 1 जा 1, प्लस यहाँ पर 1 को डिवाइड करते हैं 1 से 8 को तो 8 आएगा, 8 6 जा 48। तो वैल्यू क्या आ गई, 49/8। अब ये तो इम्प्रॉपर में दिया है, इम्प्रॉपर में हम आंसर नहीं लिखते हैं तो इसको बदलेंगे हम, वी हैव टू चेंज इट इनटू मिक्स्ड फॉर्म। 8 6 जा 48, तो क्वेश्चन 8 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। 6 1/8 ऐसा ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर हमारा 6 1/8 है और करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन ए को टिक कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, सचिन रीड्स 3/5 ऑफ ए बुक। किसी बुक का वो 3/5 पार्ट सचिन रीड कर लेता है। ही फाइंड्स दैट देयर आर स्टिल 80 पेजेस लेफ्ट टू बी रेड। फिर भी अभी 80 पेजेस रह जाते हैं पढ़ने के लिए, यानी 3/5 पार्ट पढ़ने के बाद भी 80 पेजेस रह जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक्स फाइंड करना है। बुक में कितने पेज होंगे, तो देखिए टोटल पेज तो दिए नहीं हैं, ये दिया है कि इतने पेज रह गए हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल पेजेस कितने होंगे, x मान लेते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक वेरिएबल x मान के सॉल्व करते हैं। जब टोटल क्वांटिटी नहीं दी होती है तो कई क्वेश्चन में हमें उसको सपोज करके चलना होता है। तो हम ये मानते हैं कि बुक में x पेजेस रहे होंगे और बाद में उसकी वैल्यू आ जाती है। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक बी x। उस बुक में पेजेस कितने हैं, x। सचिन रीड्स पार्ट ऑफ बुक, अगर फ्रैक्शन की बात करें तो सचिन कितना पार्ट रीड करता है, 3/5। अब पेजेस की बात करें तो नंबर ऑफ पेजेस सचिन रीड्स, तो टोटल कितना पार्ट, 3/5। तो टोटल पेजेस कितने हैं, x, तो 3/5 ऑफ x, इतने पेजेस वो रीड कर लेता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और x की जगह x, 3 × x 3x/5। तो पेजेस की बात करें तो सचिन कितने पेजेस रीड करता है, 3x/5, और पार्ट की बात करें तो 3/5। अब कितने पेजेस रह जाएंगे, टोटल पेजेस x हैं और सचिन रीड कर लेता है 3x/5, तो कितने पेजेस लेफ्ट रहे, कितने नहीं पढ़ पाया अभी वो, तो टोटल में जितने वो पढ़ लेता है उसको सेपरेट कर देते हैं। लेकिन बुक में तो ये दिया हुआ है कि 80 पेजेस, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि 80 पेजेस रह जाते हैं, यानी x के फॉर्म में बात करें तो x में -3x/5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 80। आइए इसको आगे लिखते हैं। नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, कितने पेजेस रह गए हैं, 80। और x के फॉर्म में बात करें तो टोटल पेजेस थे x और कितने उसने रीड कर लिए हैं, सचिन ने रीड कर लिए हैं 3x/5। तो टोटल में से जितने उसने रीड कर लिए हैं उसको सेपरेट कर देंगे तो कितने पेजेस आएंगे, जितने पेजेस लेफ्ट हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो एलसीएम यहाँ पे लेना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं। ये 5 हुआ, 1 5 जा 5 और 5x, 5 1 जा 5, 1 आया और 1 का 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आएगा इक्वल टू 80। अब यहाँ पर आगे जब सॉल्व करेंगे तो 5x में 3x गया तो क्या आएगा, 2x, 2x/5 इक्वल टू 80 आया। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x को यहीं रहने दीजिए, 80 को वहीं रहने दीजिए। 2/5 जब इक्वल का साइन क्रॉस करके उधर जाता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 5/2 बन जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 बन जा 2, 40 जा 40 × 5 करेंगे 200। तो 200 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी को हम टिक कर लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5, जिम हैज अ रोप ऑफ लेंथ 5 1/2 मीटर। जिम के पास एक रोप है जिसकी लेंथ क्या दी हुई है, 5 1/2 मीटर दी हुई है, 5.5 मीटर। 1/2 को हम हाफ भी पढ़ते हैं, तो वी कैन रीड इट एज 5 1/2 मीटर और 5.5 मीटर। ही कट्स ऑफ 1/3 ऑफ इट। अब जिम क्या करता है, इसका 1/3 कट कर देता है, 1/3 ऑफ इट, दैट मीन्स 1/3 ऑफ 5 1/2 मीटर। What is the length of the part cut off? तो जो उसने कट कर लिया है जो पार्ट, उसकी लेंथ क्या होगी। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे, और उससे हम करेक्ट आंसर फाइंड कर लेंगे, और फिर जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग टिक करेंगे। तो लिखेंगे हम लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 5 1/2 मीटर। लेंथ ऑफ द पार्ट कट ऑफ, कितना जो पार्ट उसने कट किया उसकी लेंथ कितनी है, तो टोटल लेंथ का 1/3 कट किया है, तो 1/3 ऑफ 5 1/2 मीटर। इतना पार्ट कट किया है तो इसकी लेंथ क्या होगी, तो 1/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 5 1/2, ये जो नंबर्स हैं इनका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, और वैल्यू किस में आएगी, मीटर में। अब देखिए ये 1/3 है और ये दिया हुआ है मिक्स्ड में, तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5 2 जा 10 + 1 11/2 मीटर। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स यानी 1 × 11 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स 3/2। मीटर में वैल्यू आ रही तो मीटर में ही रहेगी। आगे 11 1 जा 11, 3 2 जा 6, 11/6 मीटर। तो ये दिया हुआ है इम्प्रॉपर में, तो इम्प्रॉपर में फाइनल आंसर नहीं लिखा जाता, मिक्स्ड में लिखा जाता है। तो फिर से प्रॉपर में लिखते हैं या मिक्स्ड में, तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। 6 1 जा 6 और +5 = 11, तो 15/6 मीटर। ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर दे रहा है, इसको टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द डेली कंजम्पशन ऑफ मिल्क ऑफ ए फैमिली इज 2 3/4 लीटर्स। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड बाय द फैमिली इन द मंथ ऑफ जून इज। एक फैमिली है जो डेली कितना मिल्क कंज्यूम करती है, 2 3/4 लीटर। तो जून का मंथ है, जून का मतलब 30 डेज, तो 30 डेज में यानी जून के मंथ में कितना कंज्यूम करेगी, तो जितना एक दिन में कंज्यूम करती है उसका 30 टाइम्स हो जाएगा, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे। आइए रफली सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ जून, जून के मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, ये हम लिख लेंगे क्योंकि जून के बारे में पूछा गया है। तो मिल्क कंजम्पशन दिया है, डेली मिल्क कंजम्पशन मतलब एक दिन में कितना मिल्क कंज्यूम होता है, तो लिखेंगे मिल्क कंजम्पशन इन 1 डे इक्वल टू 2 3/4 लीटर्स। मिल्क कंजम्पशन इन जून, जून मीन्स जून मतलब कितने डेज, 30 डेज, तो मिल्क कंजम्पशन इज 30 डेज। तो 1 डे में जितना भी कंज्यूम होता है मिल्क उसका 30 टाइम्स हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डेज का हमें मिल जाएगा। ये लीटर्स में है तो ये भी लीटर्स में ही होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मिक्स्ड में, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 2 जा 8 + 3 11/4 × 30 लीटर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। तो पहले हम इस तरह लिख लेते हैं 11/30, यहाँ 1 लिखना चाहे तो 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, और ये 4/1 लीटर्स। अब देखिए 4 और 30 दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो इनको 2 से कट कर लेते हैं। 2 2 जा 4 और 15 2 जा 30। अब 15 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 165, और अपान में क्या होगा, 2 1 जा 2 लीटर्स। अब ये इम्प्रॉपर में आया है तो हम इम्प्रॉपर में आंसर नहीं लिखते हैं, प्रॉपर में लिखते हैं या मिक्स्ड में। तो मिक्स में लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और ये 1 रिमाइंडर बचेगा, 82.5 लीटर्स। पूरे जून के मंथ में इतना लीटर्स मिल्क कंज्यूम होता है। तो ऑप्शन बी में दिया है तो ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, ऑन डिवाइडिंग 7 1/5 बाय 1/35 वी गेट। तो देखिए डिवाइड करके देख लेते हैं क्या मिलने वाला है हमें। 7 1/5 डिवाइडेड बाय 1/35। तो डिवीजन का क्या रूल है, पहला जो फ्रैक्शन है यानी कि डिविडेंड उसको एज इट इज लिख देते हैं, बट ये दिया हुआ है किसमें, मिक्स्ड में, तो पहले इम्प्रॉपर कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 से बन जा। तो यहाँ डिवीजन परफॉर्म करना है, लेकिन दोनों ही फ्रैक्शंस क्या है, मिक्स्ड में, तो पहले इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। 7 5 जा 35 प्लस 1 36/5 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 35 1 जा 35 प्लस 1 36/35। अब फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे करते हैं, तो जो डिविडेंड होता है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, फिर डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और जो डिवाइजर होता है उसका रेसिप्रोकल, यानी 36/35 की जगह हम लिखेंगे 35/36। याद रखिएगा डिवाइजर का हमेशा रेसिप्रोकल लिखा जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए 36 से डिविजिबल है, तो 36 1 जा 36, 36 1 जा 36, 5 और 35 भी आपस में कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि दोनों ही 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35, तो 1 इंटू 7, 1 से 1 जा 7, 1 1 जा 1, तो 7/1 हुआ। तो डिनोमिनेटर में फाइनल आंसर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लिखते हैं 7। तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, इसको हम टिक कर लेते हैं। इसके साथ ही असेसमेंट 8 का क्वेश्चन बैंक 1 कंप्लीट होता है। अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बैंक 2। फिल इन द ब्लैंक्स। ए में दिया है 1/4 ऑफ ए रुपी। रुपी का 1/4 कितना होगा, आंसर पैसे में देना, लिखा हुआ है पी लिखा हुआ है। वी नो दैट अ रुपी यानी 1 रुपी इक्वल टू होता है 100 पैसा। सो 1/4 ऑफ अ रुपी, तो 1/4 ऑफ रुपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 100 पैसा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 100, आंसर किस में आएगा, पैसे में आएगा। अब इसको कट आउट करते हैं, देखिए कैंसिल आउट होगा, 4 1 जा 4 और 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, तो 1 इंटू 25 पैसा। तो 1/4 ऑफ ए रुपी इक्वल टू 25 पैसा। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, 25, ए के ब्लैंक्स में हम फिल करेंगे 25। 2/3 ऑफ अ ईयर, आंसर हमें फाइंड करना है मंथ्स में, तो कितने मंथ्स होंगे 2/3 ऑफ ईयर, किसी ईयर का 2/3 कितना मंथ होगा, तो देखिए 2 ऑफ ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स, इन ए ईयर देयर आर 12 मंथ्स, क्योंकि आंसर हमें मंथ्स में बताना है। तो 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 12 की जगह 12 और ये मंथ्स में वैल्यू आएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 4 जा 12। अब 2 इंटू 4, न्यूमरेटर में 2 है, यहाँ न्यूमरेटर में 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, 2 4 जा 8 और अपान में 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे, 8, तो फिल कर लेते हैं 8। 2/3 ऑफ ईयर इक्वल टू 8 मंथ्स। सी में दिया 5/6 ऑफ ए डे इक्वल टू डैश आवर्स, कितने आवर्स होंगे, तो 5/6 ऑफ ए डे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5/6 ऑफ, अब डे को हम आवर में अगर चेंज करें तो देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 24 आवर्स। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें आवर्स में आंसर फाइंड करना है। अब यहाँ 5/6 और आपकी जगह ऑफ की जगह 24, वैल्यू किस में आएगी, आवर्स में आएगी। अब 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो डिनोमिनेटर में तो 1 ही है, न्यूमरेटर में 5 है और 4, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 आवर्स। तो ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे, 20। तो 3/8 ऑफ ए केजी, 3/8 ऑफ केजी की जगह हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं और ग्राम में हमें आंसर लिखना है क्योंकि ब्लैंक्स के बाद ग्राम लिखा है वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, तो 3/8 इंटू 1000, ये वैल्यू ग्राम में आएगी। अब देखिए कट करते हैं, 8 1 जा 8 और जब 8 को 1000 से कट करेंगे तो यहाँ पे 125 आएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में तो यहाँ 1 ही 1 है, पर न्यूमरेटर में क्या है 3 और 125, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 375 आएगा।
125 3 जा 375 और ये वैल्यू ग्राम में है तो ग्राम में है। तो ब्लैंक्स में हम क्या फिल करेंगे 375। 11/25 ऑफ ए लीटर, 11/25 ऑफ अ लीटर क्या होगा। और इसमें ऑप्शन में ml में दिया हुआ है और इसमें ब्लैंक्स के बाद ब्लैंक स्पेस के बाद ml लिखा है, यानी कि हमें ml में इसको फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि अ लीटर इन 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml। अब इसे सॉल्व करते हैं। 11/25 ये न्यूमेरिकल वैल्यू दी है और साथ में यहाँ पे 1000 है और इनका जो आंसर आएगा ml में ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 और 1000 दोनों 25 जो है, इसको डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा और 11 इंटू 40 करेंगे तो 440 आएगा। ml में आंसर है। तो ब्लैंक्स में हम क्या फिल करेंगे 440। एफ में दिया 7/15 ऑफ एन आवर इक्वल टू, मिनट में हमको वैल्यू बतानी है। तो इसे हम लिखेंगे 7/15 ऑफ की जगह ऑफ, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, तो हम लिखेंगे 60 मिनट। अब सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या 7/15 ऑफ की जगह ऑफ तो लिख चुके हैं, या ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 60 नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ऑफ की जगह क्या लिखा जाता है, कौन सा ऑपरेशन होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है वहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो न्यूमरेटर में 7 है मल्टीप्लाई विथ 4, 7 4 जा 28 मिनट्स। तो जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे क्या फिल करेंगे 28। इस तरह से क्वेश्चन बैक 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द प्लेस होल्डर्स। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर पे हमें फिल करना है। देखिए कोई नंबर दिया है, उसको डिवाइड किया गया है 2 3/4 से 0 आया, तो 0 तब आता है। तो देखिए यहाँ पर डिवाइजर कुछ भी रहा है, अगर डिविडेंड 0 है, यहाँ पर 0 है तो उसको डिवाइड करने पे 0 ही आता है। तो यहाँ क्या फिल करेंगे 0, तो 0 फिल कर लेते हैं। यहाँ पर 6/7 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय, तो किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो यहाँ क्या फिल करेंगे 6/7। 2C में दिया है 3 2/5 डिवाइडेड बाय 3 2/5, किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमेशा क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है 1। तो यहाँ क्या फिल करेंगे 1। 3/11 डिवाइडेड बाई 1, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो जो डिविडेंड होता है वही क्वेश्चन पे मिलता है, यानी यहाँ पे क्या फिल होगा 3/11। 0 को डिवाइड किया गया 7/5/6, तो मैंने पहले ही कहा था 0 को आप किसी से भी डिवाइड करें क्वेश्चन क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ क्या फिल करेंगे 0। 3/8 डिवाइडेड बाय 2/3, तो फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे करते हैं, तो जो डिविडेंड होता है उसको एडिशन लिख देते हैं, फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल। तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2, तो यहाँ 3/2 फिल होगा। जी में दिया 9 2/7 इंटू 3, 5/9 इंटू 0 इंटू 1 2/3। बहुत सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई आपस में करेगा और एक भी 0 है तो वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट को 0 बना देगा। तो यहाँ क्या फिल करेंगे 0। अब 100 को डिवाइड करना है 3 1/3 से, 100 को डिवाइड करना है 3 1/3 से, तो देखिए डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे 30। अब 5 डिवाइडेड बाई 1/5, तो 5 इंटू ये 5/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, तो यहाँ क्या फिल होगा 25 फिल होगा। जे में दिया 11 डिवाइडेड बाय 1/11, तो ठीक इसी की तरह है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 11/1 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा। तो 11 जा 121, यहाँ 121 फिल करेंगे। अब के सॉल्व करते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 1/10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 5 फिल करेंगे। ऐसे यहाँ पर एल में दिया 1/5 डिवाइडेड बाई 1/20, तो सॉल्व करने पे 4 आता है तो 4 फिल कर लेंगे। अब m की बात करें 1 डिवाइडेड बाय
3/5, तो 1 तो 1 ही रहेगा, इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/3। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे 5/3, और यहाँ 5/6 लिखा हुआ है, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और डिवाइजर का रेसिप्रोकल, यानी 6/5 भी क्या हो जाएगा 5/6। तो क्या होगा 5×5 = 25, 6×6 = 36। तो यहाँ लिखेंगे 25/36। यहाँ दिया है 8/9 डिवाइडेड बाई 0। तो 0 जब डिवाइजर होता है तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल, इनफाइनाइट आंसर देता है। तो यहाँ हम फिल करेंगे नॉट पॉसिबल। कभी भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करेंगे, आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल। 49 डिवाइडेड बाई 7/9, तो उसका क्या है 49 डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लाई और डिवाइजर का रेसिप्रोकल। तो देखिए 7 × 1 = 7, 7 7 × 49, 9 7 × 63, यहाँ पे वैल्यू आएगी 63। 7 और 49 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 9 = 63। अब 9/7 क्यों लिखा, क्योंकि जब भी डिवीजन करते हैं तो डिवाइजर को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। 7/9 को 9/7 करके लिखेंगे और डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ए, हाउ मैनी 1/3 आर देयर इन 2? 2 में कितने 1/3 होते हैं? तो हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर लेंगे, 1/3 दैट मीन्स 1/3 से। तो ये 2 ही रहेगा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन और इसका रेसिप्रोकल, तो 3/1 कर लेंगे। तो 2 3 = 6, डिनोमिनेटर में हम 1 लिखते नहीं, तो यहाँ क्या फिल करेंगे 6। सेकंड में दिया हाउ मैनी 1/6 आर देयर इन 1/3? 1/3 में कितने 1/6 होते हैं? तो 1/3 डिवाइडेड बाय कितने 1/6 होते हैं, तो 1/6 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 1/3 रहेगा, डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और 1/6 का रेसिप्रोकल यानी 6/1। आप इनको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, 3 और 6 दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो 1 2 = 2 और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे 2। हाउ मैनी 2/3 आर देयर इन 6? 6 में कितने 2/3 होते हैं? तो 6 को डिवाइड कर देंगे 2/3 से, तो पता चल जाएगा ऐसे कितने 2/3 इस 6 में होंगे। तो रूल क्या है, फ्रैक्शंस का डिवीजन में जो डिविडेंड होता है उसे एज इट इज लिखते हैं, डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन और जो भी डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है। तो देखिए 2 और 6 दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो अब यहाँ न्यूमरेटर में 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 3 = 9, अपान 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती फाइनल आंसर में, तो 9 आया। तो यहाँ क्या फिल करेंगे, सी के प्लेस होल्डर पे यहाँ हम लिखेंगे 9। हाउ मैनी 4/5 आर देयर इन 4? तो 4 में कितने 4/5 होते हैं? तो 4 को डिवाइड कर देंगे 4/5 से। 4/5 कैसे लिखा जाता है, 4/5। सॉल्व करते हैं तो 4 का 4, डिवीजन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइजर का रेसिप्रोकल यानी 5/4। 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में यहाँ 1 है और 5, 1 5 = 5। तो यहाँ डी के ब्लैंक्स जो यहाँ पे है प्लेस होल्डर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ में सिंप्लीफाई करना है, यानी सॉल्व करके एक वैल्यू लेके आनी है फाइनल वैल्यू। तो 3 7/9 × 1 3/4 दिया है, तो पहले हमने इनको कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में, मिक्स से इम्प्रॉपर में। तो 7 9 ये 9 3 = 27, 27 + 7 34, डिनोमिनेटर में पहले भी 9 था, अभी भी 9 रहेगा। यहाँ 4 1 = 4 + 3 7/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है फ्रैक्शंस का, न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लाई अपान प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स यानी 9 × 4। क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? तो देखिए 4 और 34 दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 = 4 और 34 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 17। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 17 है और यहाँ पर 7, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 आएगा। 77 = 119 और 9 2 = 18। अब ये आपस में कैंसिल आउट भी नहीं हो रहे और यहाँ पर क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फाइनल आंसर इम्प्रॉपर में हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं उसको
मिक्स्ड में, तो 119 को डिवाइड करेंगे हम 18 से, तो क्वोशंट 6 आएगा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 11 और डिनोमिनेटर यानी डिवाइडेड पहले से 18 था तो 18 लिखेंगे। तो 37/9 इंटू 13/4 को हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है 6 11/18। अब देखते हैं इसका बी, 4 3/8 इंटू 1 2/5। पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसे इम्प्रॉपर में, 8 4 जा 32 प्लस 3 35 बाई, यहाँ पर 8 है तो 8 लिखेंगे, इंटू 5 1 जा 5 प्लस 2 7/5। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, उनके न्यूमरेटर का प्रोडक्ट अपान उनके डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए यहाँ से हो रहा है, 5 1 जा 5 5 7 जा 35 7 7 जा, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स। तो यहाँ 35 न्यूमरेटर है, यहाँ पर 7, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अपान प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स यानी 8 इंटू 5। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए 5 और 35 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, तो इनको कैंसिल आउट करते हैं, 5 1 जा 5 और 35 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो देखिए 7 7 जा 49 न्यूमरेटर में आया और डिनोमिनेटर में 8 1 जा 8। अब ये जो वैल्यू मिली है ये किसमें मिली है, इम्प्रॉपर में। तो फाइनल आंसर हम लोग इम्प्रॉपर में नहीं लिखते हैं, उसे लिखा जाता है मिक्स्ड में। तो ये मिक्स में लिख लेते हैं। 49 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 6, रिमाइंडर 1 और ये 8, 6 1/8, ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका सी में यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस दिए हैं, मिक्स्ड वैल्यू दी हैं, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इन्हें हम कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर में। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स अपान प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स। तो 11 इंटू 24 अपान इंटू 51 पहले और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 5 इंटू 8। तो देखिए 8 और 24 दोनों ही 8 से डिविजिबल, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब 11 3 जा 33, 33 इंटू 51 क्या आएगा 1683 और डिनोमिनेटर में क्या होगा 4 5 जा 20। तो ये वैल्यूज आ रही है इम्प्रॉपर में, इसे मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जब 1683 को डिवाइड किया जाता है 20 से तो क्वोशंट आता है 84, रिमाइंडर 3 बच जाता है और डिवाइडर तो 20 था ही, तो 84 3/20 ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर होगा, यानी हमने इसको सिंप्लीफाइड कर लिया है। ये लिखें या फिर 84 3/20 लिखें, सेम चीज़ है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। तो यहाँ जो फ्रैक्शंस दिए हैं मिक्स्ड में, इनको कन्वर्ट किया हमने इम्प्रॉपर में। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर अपान प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर। तो 21 अपान 23 9 इंटू 7। अब देखिए 7 और 9 या 7 9 डिनोमिनेटर में, 7 और 21 दोनों ही 7 से डिविजिबल है, तो उसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 3 और 9 ये भी दोनों 3 से डिविजिबल है, तो एक बार 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1 इंटू 23 क्या होगा 23 और ये अपान में 3 1 जा 3। तो ये हमारा आंसर होगा, लेकिन ये तो इम्प्रॉपर में दिया, इसे मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 23 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्वोशंट आएगा 7 7 3 जा 21 और यहाँ रिमाइंडर जो बचेगा वो 2 और डिवाइडर 3 था, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 7 2/3। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शंस इनका मल्टीप्लाई करना है मिक्स में दिए हैं, तो इन्हें पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके लिखा हमने। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स। अब ये देखें क्या कोई कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखिए 3 डिनोमिनेटर में दिया है, न्यूमरेटर में भी दिया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 17 इंटू 7 ये न्यूमरेटर में दिया है, 17 इंटू 7, 17 7 जा 119 और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 5 इंटू 2, इनको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। आंसर फिर से यहाँ इम्प्रॉपर में आ रहा है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड में। तो जब मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्वोशंट 11 आएगा, रिमाइंडर 9 और डिवाइडर 10 था, तो ये सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगी 11 9/10। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। ए में दिया है 9 4/11, बी में दिया है 2 5/8, सी में दिया है 15 3/10।
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होता है? ये वो नंबर होता है या फ्रैक्शन होता है जिसको किसी में मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाता है। जनरली हम कैसे फाइंड करते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से इंटरचेंज करने पे जो फ्रैक्शन आता है वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो आइए ये देख लेते हैं। 9 4/11, 9 4/11, पहले इसको मिक्स से कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। 11 9 जा 99 प्लस 4 103/11। तो 9 4/11 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? 103/11। तो रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है 9 4/11 का क्या होगा। तो 9 4/11 और 103/11 सेम ही है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड होगा, कैसे मिलेगा? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से इंटरचेंज कर देंगे, जो फ्रैक्शन मिलेगा वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9 4/11 इज, सॉल्व करने पे 103/11 आया था, तो इसका यहाँ पे इंटरचेंज करने पे क्या आ जाएगा? 11/103। तो यही हमारा आंसर होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9 4/11 इज 11/103। बी में दिया 2 5/8। तो पहले हम इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 2 जा 16 प्लस 5 इक्वल टू 21/8 हुआ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 5/8, तो इम्प्रॉपर में क्या होगा? 21/8। ये सेम ही चीज़ है, 2 5/8 का है या 21/8। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 5/8 क्या होगा? इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो 8/21 हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स याद रखिएगा, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है? हमेशा 1। तो आपको इसी तरह बस लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे बताया है आपको। यहाँ सी में दिया 15 3/10। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले तो हमें इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता। तो 15 10 जा 150 प्लस 3, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 153। डिनोमिनेटर में पहले 10 था तो यहाँ पर 10 ही रहेगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15 3/10 यानी 153/10, तो क्या होगा इसका? 10 आपस में इंटरचेंज कर देंगे, 153 होगा। तो ये इसका आंसर है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15 3/10 इज 10/153। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड। ए में दिया है 8 2/5 डिवाइडेड बाई 1/15। तो फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे होता है? देखिए यहाँ पर जो डिविडेंड है और डिवाइजर, यहाँ दोनों ही देखिए दिए हुए हैं मिक्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 8 5 जा 40, 40 प्लस 2 42। डिनोमिनेटर में क्या होगा? 5 था, सो इट इज 5 हियर। 15 1 जा 15 प्लस 1 16/15। Now what we do in division of fraction, we write dividend as it is 42/5, change the sign of division into multiplication and write the reciprocal or multiplicative inverse of divisor. That means 16/15 is written as 15/16. We know that product of fractions is multiplication of their numerators upon multiplication of their denominators. Now find, is there common divisor of numerator and denominator? So here 5 and 15 both are divisible by 5, तो इन्हें 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। Now 16 and 42 both are divisible by 2. 2 8 जा 16, 2 21 जा 42. Here numerator is 21 multiplied with 3, that means 63, and in denominator 1 8 जा 8.
So we never write any answer in improper form, so we convert it into mixed. After dividing 63 by 8, we get here 7 as quotient and 7 as remainder and 8. So we write here 7 by 8. This is the answer of 8 2 by 5 divided by 1 1 by 15. बी में दिया है 47 2 by 9 डिवाइडेड बाई 9 4 by 9. तो ये दिया है मिक्स में, पहले इसे इम्प्रॉपर में लिख लेंगे. तो यहाँ पर 425/9 आएगा और 9 4 by 9 का इम्प्रॉपर क्या होगा 85/9. अब डिवीजन का रूल क्या है कि जो डिविडेंड है उसको एज लिख देते हैं, डिवाइड की साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और जो डिवाइजर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 85/9 की जगह लिखेंगे 9/85. अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस कैसे फाइंड करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स यानी 42/9 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर यानी 9 × 85. तो देखिए 9 और 9 कैंसिल हो गए, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9. 85 से डिवाइड करेंगे 425 को तो यहाँ 5 आएगा. 85 1 जा 85 और 85 5 जा 425, तो ये 5 हो गया. अब 5 1 जा 5 अपान में क्या आएगा 1 1 जा 1, तो उसको नहीं लिखते हैं, तो इसका आंसर हो गया 5. 47 2 by 9 डिवाइडेड बाई 9 4 by 9 इक्वल टू 5. से में सॉल्व करना है हमें 3 11 by 38 डिवाइडेड बाई 1 18 by 57. तो पहले मिक्स से कन्वर्ट कर लेते हैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. अब यहाँ पे 125/38 है और यहाँ पर डिवाइजर की जगह 75/57 आया. आप फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे करते हैं? जो जिसको डिवाइड किया जाता है यानी जो डिविडेंड है उसको एज इट इज रख देते हैं, लिख देते हैं 125/38. जहाँ पर डिवीजन का साइन है उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन, और जो डिवाइजर है यानी जिससे डिवाइड किया जा रहा था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, तो 57/75. अब क्या करेंगे? फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कैसे प्रोडक्ट फाइंड करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ दियर, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं उनके न्यूमरेटर्स को आपस में, और अपान में क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स. अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 125 और 75 दोनों ही 25 की टेबल में आता है. 25 से डिविजिबल, तो डिवाइड कर लेते हैं. 25 3 जा 75 और 25 5 जा 125. अब 38 और 57 में देखते हैं क्या कुछ कॉमन डिविजिबल या कोई कॉमन फैक्टर है इनका एक्सेप्ट 1. तो दोनों ही 19 से डिविजिबल है. 19 2 जा 38, 19 3 जा 57. अब देखिए 3 यहाँ पर आ रहा है और 3 ऊपर भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. अब 5 1 जा 5 और डिनोमिनेटर में 2 1 जा 2, 5/2. तो ये तो इम्प्रॉपर में है, इसे मिक्स में लिखना होगा. फाइनल आंसर हम इम्प्रॉपर में नहीं लिखते हैं. अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 2, रिमाइंडर 1 और डिवाइजर तो 2 दिया ही है, तो 2 1/2. तो हमारा आंसर आ चुका है 311/38 डिवाइडेड बाई 118/57. सॉल्व करेंगे तो 2 1/2 आएगा. ये हमारा आंसर होगा. इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 7, अमीशा कैन स्विम 1/3/5 मीटर इन 1 सेकेंड. अमीशा 1 सेकेंड में 1/3/5 मीटर डिस्टेंस स्विम कर पाती है. What distance can she swim in 1 minute? 1 मिनट में वो कितना स्विम करेगी? 1 मिनट में वो कितना स्विम करेगी? तो देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं. तो 1 सेकंड में अगर 1/3/5 मीटर स्विम करती है तो 60 सेकंड में इसका 60 टाइम्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. तो हम ये बता देंगे 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है और उसके बाद सॉल्व करेंगे. यहाँ हम लिखते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ये पहले मेंशन कर देते हैं हम लोग. फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में लिखा अमीशा कैन स्विम इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितना स्विम करती है? 1/3/5 मीटर. शी कैन स्विम इन 60 सेकेंड्स. 1 मिनट का पूछा, दैट मीन्स 60 सेकेंड्स का पूछा हुआ है. तो 60 सेकेंड में कितना स्विम करेगी? तो जितना भी वो 1 सेकेंड में स्विम करती है उसका 60 टाइम हो जाएगा, यानी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि 60 सेकेंड में कितना वो स्विम करने वाली है.
60 सेकंड या 1 मिनट। तो देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और ये वैल्यू मीटर में, इसलिए आंसर भी मीटर में आएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये दिया है मिक्स्ड में, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं पहले इम्प्रॉपर में। 5 1 जा 5 + 3 8/5 इंटू 60/, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई। देख लेते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या। देखिए 5 1 जा 5, 5 12 जा 60। अब न्यूमरेटर में क्या है 8 मल्टीप्लाई विद 12, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 8 जा 96। अपान में क्या है 1 1 जा 1, तो डिनोमिनेटर में हम फिर 1 नहीं लिखते फाइनल आंसर में, तो 96 मीटर ये इसका आंसर होगा। स्टेटमेंट बना लेते हैं फाइनल आंसर का। क्वेश्चन की लास्ट लाइन से हम आंसर बनाएंगे। हैंस अमीशा कैन स्विम 96 मीटर इन 1 मिनट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अ कार गोज 45 1/3 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 4/5 आवर्स। तो 1 आवर में कार जाती है 45 1/3 किलोमीटर, तो 1 4/5 आवर में कितना जाएगी, तो इसमें 1 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितने किलोमीटर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ये सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ हम लिखेंगे कार कवर्स डिस्टेंस इन 1 आवर इक्वल टू 45 1/3 किलोमीटर। नेक्स्ट लाइन में इट विल कवर डिस्टेंस इन 1 4/5 आवर्स, तो 1 आवर में जो भी डिस्टेंस कवर करती है उसका 1 4/5 टाइम्स, और डिस्टेंस किलोमीटर में है तो यहाँ वैल्यू भी किलोमीटर में लिखी जाएगी। अब पहले तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे, क्योंकि मिक्स में दिया हुआ है। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 136/3 न्यूमरेटर का प्रोडक्ट क्या होगा 136/3। अब यहाँ पे न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 136 इंटू 3, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 408। अपान में क्या होगा 1 इंटू 5, 1 5 जा 5। अब ये वैल्यू आई है इम्प्रॉपर में, तो फाइनल आंसर हम हमेशा प्रॉपर में लिखते हैं या फिर मिक्स में लिखते हैं। तो यहाँ मिक्स में लिखेंगे। जब हम 408 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्वोशंट आएगा 81, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 3 और डिवाइजर 5 है तो उसे नीचे लिखेंगे। 81 3/5 किलोमीटर ये कार डिस्टेंस कवर करेगी 1 4/5 आवर्स में। तो स्टेटमेंट बना के यहाँ फाइनल आंसर लिख लेंगे हम लोग। हैंस कार विल कवर 81 3/5 किलोमीटर इन 1 4/5 आवर्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 5 11/17 इंटू 1 9/8 डिवाइडेड बाई 24/63 को सिंप्लीफाई करना है। तो पहले जो मिक्स में दिया है इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया है। अब एज इट इज लिख देंगे 96/17 इंटू 17/8। यहाँ देखिए इनके बीच डिवीजन है, तो डिवाइजर को हम क्या करेंगे, जो डिवीजन का साइन है यहाँ मल्टीप्लाई, और जो यहाँ पर डिवाइजर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो 63/24 हो जाएगा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से इंटरचेंज करके लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, उनके न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट, यानी 96 इंटू 17 इंटू 63 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स 17 इंटू 8 इंटू 24। यहाँ पर 17 17 दोनों 17 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर देंगे। 17 1 जा 17, 17 1 जा 17। 24 और 96 दोनों ही 24 से डिविजिबल है। 24 1 जा 24, 24 4 जा 96। अब 4 और 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो न्यूमरेटर में क्या है 1 इंटू 1 इंटू 63 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 2 इंटू 1 ये आएगा 2। तो ये प्रॉपर में आ रहा है, तो इसे आप क्या करेंगे, इसे मिक्स्ड में लिखेंगे। फाइनल आंसर हमेशा मिक्स्ड में लिखा जाता है। तो यहाँ डिवाइड करेंगे 63 को 2 से, तो यहाँ क्वोशंट आएगा 31, रिमाइंडर आएगा 1
और डिवाइजर ये 2 है तो 2, 31 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 31 1/2 ये हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ 1 4/13 एंड 7 4/5 बाय 3 12/13। तो प्रोडक्ट 1 4/13 एंड 7 4/5 का जो प्रोडक्ट है इसको डिवाइड करना है आपको। इसको डिवाइड करना है 3 12/13 से। तो ये सॉल्व करते हैं इसे। पहले तो मिक्स से कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। तो यहाँ पर देखिए 17/13 इंटू 39/5 और डिवीजन के बाद क्या लिखा है यहाँ पे डिवाइजर 3 12/13 को हम लिख सकते हैं 51/13। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 13 पहले हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स 13 इंटू 5 और ये डिवीजन का साइन है। फिर जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको 51/13 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। तो यहाँ क्या वैल्यू मिली 17 3 जा 51/5 और ये डिवीजन का साइन है 51/13। अब टू फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे करते हैं, तो जो डिविडेंड रहता है उसे एज इट इज लिख दिया जाता है, डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं 51 1 जा 51, 51 1 जा 51 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। 1 इंटू 13 13, 5 इंटू 1 5। ये जो वैल्यू आई है इम्प्रॉपर में आई है, तो फाइनल आंसर हम ये जो वैल्यू आई है इम्प्रॉपर में आई है और फाइनल आंसर हम किस में लिखते हैं, मिक्स में लिखते हैं, इम्प्रॉपर में तो नहीं लिखते हैं। तो 13 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो क्वोशंट आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 3 और डिवाइजर ये है, तो 2 3/5 लिखेंगे। तो इसका आंसर आ गया 2 3/5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4, वन ऑफ द नंबर इज 5 1/3, फाइंड द अदर। तो जब भी टू नंबर का प्रोडक्ट दिया हो और उनमें से एक नंबर दिया हो तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं 1 नंबर से तो हमें दूसरा नंबर अदर नंबर मिल जाता है। ये सॉल्व कर लेते हैं इसे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 4, वन ऑफ द नंबर्स, तो जिन नंबर का प्रोडक्ट 4 उनमें से एक नंबर 5 1/3, द अदर नंबर कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे, जो नंबर हमें मालूम है उनमें से 1 नंबर जो भी है। अब इसे 4/1 लिखेंगे, डिवीजन का साइन, और यहाँ पे दिया हुआ है मिक्स में तो इसे इम्प्रॉपर में लिखेंगे 5 3 जा 15 + 1 16/3। अब यहाँ पर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है फ्रैक्शंस का, तो डिविडेंड को हम एज इट इज लिख देते हैं, डिवाइजर जो होता है इसका रेसिप्रोकल यानी 16/3 की जगह लिखेंगे 3/16 और ये जो डिवीजन का साइन है इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब न्यूमरेटर में 1 है और 3, 1 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 3 1 जा 3 और 1 इंटू 4 क्या होगा, 1 4 जा 4। तो अदर नंबर इज 3/4। तो स्टेटमेंट बना के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसका, देयरफॉर द अदर नंबर इज 3/4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। When I have traveled 4.5 kilometers, I have completed 3/7 of my journey. What is the total length of my journey? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मैं 4.5 किलोमीटर ट्रेवल करता हूँ, ये मेरी टोटल जर्नी का 3/7 है। तो टोटल लेंथ ऑफ माई जर्नी क्या रही होगी, तो यहाँ पे टोटल लेंथ हम x मान लेंगे और 3/7 ही मैंने कंप्लीट किया है, तो 3/7 ऑफ x लिखेंगे और वो कितने के बराबर है, इट इज इक्वल टू 4.5 किलोमीटर। 3/7 का मतलब होता है 3 पार्ट आउट ऑफ 7, 7 में 3 पार्ट में कवर कर पाता हूँ और इसका मतलब होता है 4.5 किलोमीटर। तो पूरे 7 पार्ट कवर करने में मुझे कितना लगेगा टोटल जर्नी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम वेरिएबल x मान के करते हैं और बाद में हमें जब सॉल्व करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो हम यहाँ मानेंगे टोटल लेंथ ऑफ जर्नी इज x। अब सॉल्व करते हैं इसे, लेट द टोटल लेंथ ऑफ जर्नी बी x। जो टोटल जर्नी है
तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, उसमें x हमने कवर किया है। और क्वेश्चन में दिया है 3/7 ऑफ जर्नी का 3/7 ही कंप्लीट किया गया है, ये फ्रैक्शन में है, और किलोमीटर में कहें तो 4.5 किलोमीटर। फ्रैक्शन में 3/7 ऑफ जर्नी है, और अगर किलोमीटर की बात करें तो 4.5। तो जर्नी तो मेरी कितनी है, तो यहाँ पर जर्नी की वैल्यू क्या दी हुई है, टोटल जर्नी जो लेंथ है वो है x। तो हम लिख सकते हैं 3/7 ऑफ x, और इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। 4 2 जा 8 + 1 9/2 किलोमीटर। अब ऑफ का मतलब तो हमें मालूम है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3/7 × x = 9/2 किलोमीटर। तो x की वैल्यू क्या होगी, हमें मालूम है जब भी कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में हो और इक्वेशन के साइन को पार करके दूसरी साइड में जाता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 3/7 वहाँ मल्टीप्लाई किसका होगा, 7/3 हो जाएगा। और ये वैल्यू किलोमीटर में है तो इसको भी हमें किलोमीटर में ही लिखना होगा। अब देखिए दोनों में क्या है, दोनों क्या डिविजिबल है, देखो 3 और 9 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी, न्यूमरेटर में 3 दिया है और 7 दिया है, 7 3 जा 21, और अपान में 2 1 जा 2, तो 21/2 किलोमीटर। अब फाइनल आंसर हम इम्प्रॉपर में नहीं लिखते हैं, इसको मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 10, रिमाइंडर 1, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो 10.5 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ जर्नी क्या होगी, 10.5 किलोमीटर। हमने x माना था, x की वैल्यू आ चुकी है 10.5 किलोमीटर। तो फाइनल स्टेटमेंट लिख लेंगे यहाँ पर, Hence total length of journey is 10.5 kilometer। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, 8 and 3/4 meter of ribbon was cut into 14 pieces of equal length. Find the length of each piece। टोटल लेंथ दी है 8 and 3/4 मीटर, और उसके कितने पार्ट किए गए हैं, इक्वल पार्ट किए गए हैं 14। तो ईच पीस की क्या लेंथ होगी, तो टोटल लेंथ को 14 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा लेंथ ऑफ ईच पीस। तो सॉल्व करते हैं इसे। टोटल लेंथ ऑफ रिबन, जब रिबन के पीसेस नहीं किए थे तो उसकी टोटल लेंथ थी 8 3/4 मीटर। अब नंबर ऑफ पीसेस, इक्वल लेंथ के हमने कितने पीसेस किए हैं, 14। तो 14 पीसेस हैं, तो हर पीस की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो टोटल जो लेंथ थी रिबन की, जिसको कि 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया गया है, उसको 14 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल रिबन को 14 पीसेस में डिवाइड किया गया। तो आप 14 से डिवाइड कर देंगे टोटल लेंथ को, तो ईच पीस की लेंथ मिल जाएगी। तो ये मीटर में दिया है तो यहाँ पे हमें मीटर में से लिखना होगा। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, ये मिक्स्ड में दिया, तो हम प्रॉपर में चेंज करेंगे। 8 4 जा 32, 32 + 3 35/4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप 14, अपान में लिखना चाहे तो 1 लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब डिवीजन का फ्रैक्शन कैसे होता है, जो डिविडेंड होता है उसे एज इट इज लिख दिया जाता है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में से चेंज करते हैं, और जो डिवाइजर होता है उसका रेसिप्रोकल। अब सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर तो 35 और 14 दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं, यानी 7 से डिविजिबल है। तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। अब 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 5/8 मीटर। तो हम आंसर का स्टेटमेंट बना के यहाँ इसको लिख लेंगे। Therefore लेंथ ऑफ ईच पीस इज 5/8 मीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द फ्रैक्शन बाय विच 16 and 7/11 इज मल्टीप्लाइड टू गेट 122। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई अगर किया जाता है, जिनमें से एक फ्रैक्शन क्या है 16 7/11, और किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया गया ये हमें बताना है, ये पूछा गया है। और उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 122। तो प्रोडक्ट दिया है, उनमें से एक फ्रैक्शन दिया है, दूसरा फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर 122 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस। तो जैसे सिंपल नंबर्स को हम लोग फाइंड कर लेते थे, टू नंबर्स का प्रोडक्ट दिया रहता था और वन नंबर दिया होता था, तो दूसरा नंबर हम कैसे फाइंड करते थे, प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते थे वन नंबर से। ऐसे ही यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन दिया है, वन फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर देंगे जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो दूसरा फ्रैक्शन जिसका मल्टीप्लाई किया गया है वो पता चल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 122 को हम लिख सकते हैं 120/1, डिवीजन की जगह डिवीजन है, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में, क्योंकि मिक्स में हम सॉल्व नहीं करते हैं, इसे हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब फ्रैक्शंस के डिवीजन का रूल मालूम है, जो डिविडेंड है उसे एज इट इज लिख देंगे, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल, यानी 11/183। अब देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर 122 और 183 मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इनका HCF 61 है, दोनों ही 61 से डिविजिबल है। जब 122 को डिवाइड करेंगे 61 से तो 2 आएगा, और जब 183 को 61 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो देखिए क्या आता है यहाँ पर, 11 2 जा 22/3। तो फाइनल आंसर है, इसलिए इसको हम इम्प्रॉपर में नहीं लिखेंगे, इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 22 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है 7, रिमाइंडर 1 बचता है, और ये तो 7 1/3 लिख सकते हैं इसे, तो 7 1/3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, फाइनल स्टेटमेंट आएगा हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7 and 1/3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 फिल द ब्लैंक्स है, तो मैं सीधे यहाँ पे फिल कर देता हूँ जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है यहाँ पर, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ ट्रू एंड फॉल्स का, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह से असेसमेंट 8 का क्वेश्चन बैंक 2 भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ही असेसमेंट 8 कंप्लीट होता है। तो जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।